हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग सांख्यिकी देख रहे हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर हम लोग 14 देख रहे हैं और उसमें सांख्यिकी का बेसिक क्लास हम लोग एक देख चुके हैं। एक बेसिक क्लास हम लोग का हो चुका है और ये भी आज बेसिक क्लास सेकंड होने वाला है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग 6 बजे, शाम को 6 बजे हम लोग पर डे क्लास करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बेसिक क्लास में थोड़ा हम लोग माध्य निकालना देखे थे। यानी हम लोग माध्य निकालना सीखे थे कि माध्य हम लोग कैसे निकालें। तो माध्य निकालने का हम एक दो टाइप बताए थे। चलिए एक और टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रकार अगर दिया हो तो इसका माध्य हम लोग कैसे निकालें। अगर ऐसा दिया हो तो इसका माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इतना दिया है ना, तो हम लोग इसको ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ लाइन खींचेंगे और इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, और हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए, एक्स दिया है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो उसमें एक्स दिया है और एफ दिया है ना। एक्स दिया है और एफ दिया है। तो हम लोग देखेंगे, x का वैल्यू दिया है और f का दिया है, तो यहाँ हम लोग निकालेंगे एफ एक्स। यहाँ निकाला जाएगा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। एफ एक्स निकालेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 7 से 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 से 2 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 2 से 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 से 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है, हम लोग फॉर्मूला हम लोग को पता है कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। सिग्मा एफ एक्स बटा एन, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स हम लोग का कितना है, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 1 25, 25 का 5 हासिल 2, एक एक दो दो 4, यानी 45 हो जाएगा। ऐड करने पर 45 होगा, तो लिखेंगे ऊपर 45। और एन कौन होता है, एन इधर का, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, ये भी कितना आया, 10 आया, यानी एन बराबर 10 आया। तो 10 से भाग दे देंगे इसमें। इसमें हम लोग 10 से भाग करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा, हम लोग ध्यान देंगे, 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10 चौका 40, दशमलव लगाएंगे, ये 5 0 50 हो जाएगा, 10 पचे 50, यानी यही हम लोग का माध्य हुआ। ठीक है, यही हम लोग का माध्य हुआ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये टाइप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। वर्ग अंतराल को हम लोग क्लास भी बोलते हैं, यानी वर्ग बोलते हैं। इसको हम लोग क्लास भी बोलते हैं, यानी वर्ग बोलते हैं। और ये बारंबारता है, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो चलिए, इसको हम लोग देखेंगे ना। इसको बनाने के लिए हम लोग इसमें माध्य ही निकालना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को माध्य ही ज्ञात करना है। यानी इसमें हम लोग माध्य निकालेंगे, इसमें माध्य क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी हम लोग इस तरह दिया हो, देखिए उस टाइप का दिया था ना, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए दोनों में, है ना। लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। इस लाइन को बढ़ाकर उसके बाद हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग को देखिए, वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, ये क्वेश्चन उससे भी चेंज है, ये भी क्वेश्चन चेंज है। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन उसमें ये डायरेक्ट हम लोग का एक्स दिया था और एफ दिया था, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिए। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, तो चेंज है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यानी वर्ग अंतराल पता है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा पता है, लेकिन हम लोग को एक्स पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स निकालेंगे। और एक्स को हम लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं वर्ग चिन्ह, इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्ग चिन्ह। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह, इसको लिखेंगे वर्ग चिन्ह। आप लोगों को पता है कि वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। आप लोगों को ये बात पता है कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग ध्यान देंगे कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऊपरी सीमा, है ना, निचली सीमा, निचली सीमा, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ठीक है, अब बट्टा 2, ये हम लोग कर देंगे।
यानी यहाँ हम लोग देख लेंगे निकालने के लिए निचली सीमा ए प्लस ऊपरी सीमा बी बाई 2 ये हम लोग कर लेंगे। तो देखिए ये दिया है निचली सीमा 0 है, यहाँ 0 दिया है और इधर 20 दिया है। तो निचली सीमा ए को हम लोग निचली सीमा देखेंगे और इसको ऊपरी सीमा, तो लिखेंगे 0 प्लस 20 बाई 2। तो ये हो जाएगा 20/2, काटेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो देखिए वर्ग चिन्ह में ना हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ आ गया 10। यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, फिर इस दोनों को जोड़ के यहाँ 2 से भाग कर देना है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो 20 और 40 60 होता है, और 60 का आधा हम लोग जानते हैं कि 30 होता है, तो वर्ग चिन्ह में 30 लिख देंगे। यहाँ पर 40 और 60 100 होता है और 100 का आधा 50 होता है, तो 50 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग देखेंगे 60 80 का को ऐड करेंगे ना तो 140 होगा, 140 का आधा 70 हो जाएगा, और फिर 80 सब 180 तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए, इतना हम लोग अभी देखे। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ, अब देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे अब हम लोग करेंगे। देखिए f भी पता चल गया और x भी पता चल गया। जब f पता चल गया, x पता चल गया, तो अब निकालेंगे f इंटू एक्स, लिखेंगे f इंटू एक्स, एफ एक्स निकालेंगे। अब एफ एक्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 30 से 3 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, और ये 5 चौका 20 हो जाएगा यानी 200 हो जाएगा, और 70 में इससे करेंगे ना 7 5 35 यानी 350 हो जाएगा, और 9 6 9 54 यानी 540 हो जाएगा। ये एफ एक्स हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, यानी इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कितना हो गया, हम लोग जानते हैं माध्य निकालने के लिए कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा में एन, सिग्मा एफ एक्स बटा एन। अब एफ एक्स हम लोग को पता चल गया, एफ एक्स कितना आया, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और इधर वाला इसको ऐड कर लेंगे, एन बराबर आ जाएगा। ये ऐड करेंगे तो एन का वैल्यू निकलेगा, ये ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, वो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, 3 2 5 4 9 9 5 14 14 6 20, ये हो गया 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20। अब हम लोग देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो 0 0 यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ ऐड करेंगे तो 9 2 11 11 0 11, और ये 5 16 16 4 20 का 0 कैरी 2, 5 3 8 2 10 10 2 12, यानी ये आ जाएगा 1200। ये सिग्मा एफ एक्स हमारा आया 1200, तो लिखेंगे ऊपर 1200 और नीचे कितना हमारा आया है, एन का वैल्यू 20 आया है, तो नीचे लिखेंगे 20। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 2 6 के 12 यानी 60 हो जाएगा। तो हम लोगों का माध्य कितना निकला, 60 निकला, ये माध्य 60 निकला है ना, ये माध्य 60 आया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं माध्यिका पे, यानी माध्यिका निकालने भी आप लोग देखे थे, लेकिन उससे थोड़ा उसका लेवल हम बढ़ाते हैं, और ये माध्यिका हम लोग कैसे निकालेंगे थोड़ा इसको देखा जाए। चलिए यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन दिए हैं वर्ग अंतराल और यहाँ दिया गया है बराबरता, इसका निकालना है माध्यक। देखिए इसका निकालना है हम लोग को माध्यक, या इसको माध्यिका भी कहा जाता है, माध्यिका भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं कि मीडियन कहा जाता है, मीडियन है ना, ये इंग्लिश होता है मीडियन। तो चलिए माध्य माध्यिका निकालने हम लोग माध्य निकालने देख लिए, माध्यिका या माध्यक निकालने देखा जाए। देखिए ऐसा दिया हो ना तो इसका माध्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, उसमें तो बढ़ते क्रम में हम लोग सजा लिए, और उसमें देख लिए बीच वाला माध्यिका होता था, नहीं तो दोनों को अगर बीच वाला मान लीजिए 4 था 5 था 6 था 7 था 8 था, तो इसमें बीच वाला ये माध्यिका हो गया है ना। लेकिन अगर उसमें दिया था 4 5 6 7 8 9, तो इसमें माध्यिका नहीं पकड़ में आता था, तो 3 गो इधर करते थे 3 गो इधर, और बीच में नहीं निकलता था, दोनों को जोड़कर 2 से हम लोग भाग करते थे तो माध्यिका निकल जाता था, एक टाइप वो हुआ। लेकिन अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ, अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका हम लोग माध्यिका कैसे निकालें। तो इसका माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता पर ध्यान देंगे, इसमें निकालना होगा आप लोगों को संचयी बारंबारता। तो यहाँ लिख रहे हैं हम संचयी बारंबारता, आप लोग ध्यान देंगे ये होता है संचयी बारंबारता, इसको हम लोग CF बोलते हैं, इसको हम लोग
CF बोलते हैं। ये है संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालें, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए ये 4 है ना, तो 4 ही हम लोग लिख लेंगे, और ये 5 है ना, तो 4 में 5 को ऐड कर लेंगे, तो 4 में 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 में फिर 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 22, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे ना, तो ये n का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा n का, तो इसको भी ऐड कर ही लेते हैं। यानी ऐड करेंगे तो जो यहाँ 22 आया ना, तो वही यहाँ ऐड करने पर आएगा। तो 4 5 9 और 9 8 17, 17 2 19, 19 3 22, यानी ये जो वैल्यू होगा वो 22 ही होगा, है ना। अब हम लोग जानते हैं इस पर फॉर्मूला लगाया जाएगा। अब इस पर हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ। वो फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। हम लोग जानते हैं कि माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है कि L, ये होता है L प्लस n/2, L प्लस n/2, है ना। ये आप लोग देखिए इधर L प्लस n/2 माइनस में CF ये बट्टा में F, ठीक है। और ये हम लोग करेंगे, उसके बाद इंटू में H, उसके बाद इंटू में H। यही हम लोग का वो फॉर्मूला है माध्यिका निकालने का। तो माध्यिका हम लोग इसी पे निकालेंगे। अब इसमें कुछ दिया है, आखिर ये वैल्यू कौन होगा, क्या होगा, कहाँ से होगा, ये जो दिया है ना, तो आखिर एल क्या है, एल क्या है इसमें, और एल क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि इसमें एफ क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सी एफ क्या है, और उसके बाद एन क्या है। यहाँ एन जो दिया हो एन क्या है। देखिए एल जो होगा ना, सबसे पहले हम लोग एफ समझेंगे। क्या हम लोग देखेंगे एफ क्या है, तो एफ है अधिकतम बारंबारता। एफ क्या है, अधिकतम 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 बारंबारता है, अधिकतम बारंबारता है। एफ जो है अधिकतम बारंबारता है, और सी एफ जो होगा वो है संचयी बारंबारता। ये है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता है। आप लोग अभी निकाले, ये संचयी बारंबारता है, हम लोग अभी यहाँ देखे। और उसके बाद एल क्या है, तो एल जो है ना, ये देखिए एफ ये निकला, 8 हम लोग का अधिकतम बारंबारता कौन है, तो अधिकतम बारंबारता हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो 8 है, तो 8 को हम लोग अधिकतम बारंबारता बोलेंगे। और इसके जस्ट सामने वाला ना निम्न वर्ग अंतराल ये है, अधिकतम उच्च वर्ग अंतराल ये है, तो एल जो होगा वो निम्न वर्ग अंतराल होगा, वो निम्न वर्ग अंतराल होगा, निम्न वर्ग अंतराल, निम्न वर्ग अंतराल होगा। देखिए इसके सामने ही जाना है, 8 के जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल में जो निम्न होगा, यानी 20 निम्न है, ये कम है, यानी शुरू वाला लेंगे हम लोग, तो वो निम्न वर्ग अंतराल होगा एल। और एन क्या होगा, ये बारंबारता का योग होगा, यानी बारंबारता को जोड़ने पर, बारंबारता को जोड़ने पर जो आएगा बारंबारता का योग होगा, यानी बारंबारता को जोड़ने पर जो आएगा वो एन कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला में रखते हैं, यही फॉर्मूला हम लोग का है, इसमें रखते हैं हम लोग मान को और बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, चलिए अलग हम लिख ले, चलिए यहाँ मान पहले लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एल का वैल्यू क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं एक बार, है ना, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। माध्यक बराबर, है ना, हम लोग लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका बराबर, है ना, माध्यिका बराबर एल प्लस, है ना, एल प्लस n/2, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ इंटू में एच, है ना। तो देखिए एल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर हम लोग लिखेंगे एल बराबर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे एन बराबर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे सी एफ क्या निकलेगा, उसके बाद देखेंगे एच क्या होगा, है ना, और उसके बाद एक और बच रहा है एफ, है ना, उसके बाद बच रहा है एफ क्या होगा, ये एफ क्या होगा। तो चलिए थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, आते हैं यहाँ। देखिए एफ कितना निकला, 8 निकला, एफ कितना निकला, 8 निकला, और एल कितना है, 20 है, एल है 20, तो एल के जगह पर लिखेंगे 20, एल के जगह पर लिखेंगे 20, और एफ अभी हम देखे 8, एफ अभी हम देखे 8 था, और हम लोग फिर बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे हम लोग सी एफ कितना है। तो सी एफ देखिए,
CF निकालने के लिए ना या तो इसके जस्ट सामने आइए, सामने आंख और ऊपर वाला CF कहलाता है। ये जो हम लोग का अधिकतम बारंबारता है, इसके जस्ट सामने आएंगे और उसके जस्ट ऊपर वाला CF कहलाता है। अगर उतना पर ध्यान नहीं देना है तो डायरेक्ट इसको जोड़ लीजिए, तो 5 4 9 यही आएगा, है ना। तो ये 5 4 9, तो CF क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और N 22 हो जाएगा। N हम लोगों का N 22 है और CF 9 है। और H देखिए, दोनों के बीच का अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, यानी 10 का अंतराल है, यानी अंतर। हम लोग H को देखेंगे, यहाँ H छूट गया है, H बराबर हम लोग अंतर देखेंगे, वर्ग अंतराल में अंतर, तो अंतर देखेंगे तो अंतर 10 का है, तो हम लोग ले लेंगे 10, तो ये आया हम लोग का 10। अब इस मान को इसमें रख देना है और सॉल्व कर देना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। L के जगह पर लिखेंगे 20 प्लस N के जगह पर लिखेंगे 22 बाई 2 माइनस CF के जगह पर लिखेंगे 9 बट्टा, देखिए ये प्लस थोड़ा इधर हो गया, इसको नीचे लिखना है और नीचे कर देते हैं इसको, है ना। तो इसको लिखेंगे 20 प्लस, है ना। अब देखिए, अब नीचे दिया है F, तो F कितना आया है 8 इंटू H है 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम करते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 20 प्लस, ये काटेंगे ना तो 11 हो जाएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 बट्टा 8 गुणे 10। इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 10 दूनी 20 बट्टा 8। अब इसको लिखेंगे 20 प्लस 20 में 8 से भाग दे देंगे, यानी 20 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 होता है, 2 बार में 16 और 4 बचेगा, ये कट जाएगा। तो अब दशमलव लगाएंगे तो 8 बचे 40, है ना। दशमलव लगाकर 0 लगाएंगे तो 8 बचे 40, से कट जाएगा, तो 2.5 आया, तो यहाँ लिखेंगे 2.5, यहाँ लिखा जाएगा 2.5, ऐड करेंगे तो 20 गुआ 2 22, यानी 22.5, इसका क्या निकल गया, माध्यिका निकला, ये इसका माध्यिका हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ ये प्रोसेस कर देना है, ये आप लोग को समझ के रखना है कि L क्या है, L वो शुरू वाला होगा, उसके बाद N क्या है, बारंबारता को जोड़ेंगे तो N होगा, CF क्या है, तो जो बारंबारता अधिकतम बारंबारता आएगा यानी F आएगा, उसके जस्ट ऊपर वाला को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, CF हो जाएगा। और H क्या है, वर्ग अंतराल का डिफरेंस है, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हम लोग का 10। और उसके बाद हम लोग देखेंगे N क्या है, तो बारंबारता का योग होगा, यानी बारंबारता को जोड़ेंगे तो हम लोग का इसका योग हो जाएगा। और H हम लोग को पता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, इसमें हम लोग बहुलक निकालेंगे। देखिए हम लोग देख चुके, माध्य निकालना भी हम लोग सीख लिए, माध्यिका भी निकालना सीख लिए, और हम लोग बहुलक देखेंगे। तो चलिए बहुलक निकालते हैं इसका, यहाँ लिख रहे हैं बहुलक, ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे बहुलक। देखिए इसमें हम लोग को ध्यान देना है ना, इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, यहाँ फॉर्मूला होता है इसका। अब लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है, इंटू H, इतना हम लोग जानते हैं। ये है बहुलक का फॉर्मूला। निकालने के लिए बहुलक हम लोग को क्या क्या चाहिए उस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए ये निकालने के लिए हम लोग को यहाँ चाहिए सबसे पहले L, तो L हम लोग देखेंगे। L निकालने से पहले हम लोग यहाँ देखें कि F1 क्या है, तो F1 अधिकतम बारंबारता है, यानी जो 8 है ना, ये हम लोग का F1 हो जाएगा, 8 F1 हो जाएगा। और F1 के जस्ट सामने वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा है ना, वो हम लोग का L हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को पता चला कि L का वैल्यू है, यहाँ देखेंगे लोग, L इजिकल टू हो जाएगा 3, F1 बराबर हो जाएगा 8, F0 क्या होगा, F0 क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। तो F1 के जस्ट ऊपर ना, इसको हम लोग F0 बोलेंगे, F1 के जस्ट ऊपर इसको हम लोग F0 बोलेंगे, और जस्ट नीचे वाला को F2 बोलेंगे, ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2। तो इसमें हम लोग देखे, यहाँ हम लोग देख लिए कि यहाँ पर F0 का जो वैल्यू होगा ना वो 7 हो जाएगा, और
F2 का वैल्यू हो जाएगा F2 बराबर 2 हो जाएगा, F2 का वैल्यू 2 हो गया। अब चलिए सब पता चल गया H क्या है, तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे H इसका डिफरेंस है, 1 3 3 5 तो 2, इसका H क्या होगा, H बराबर 2 हो जाएगा। तो चलिए बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा हम जानते हैं हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग ले लेंगे यहाँ, ठीक है, हम जानते हैं फॉर्मूला ले लेंगे यहाँ, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू में लिखेंगे H। चलिए वैल्यू को रखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ मान को हम लोग रखेंगे L के जगह पर लिखेंगे L का वैल्यू है 3 तो लिखेंगे 3 प्लस F1 का वैल्यू यहाँ 8 है तो लिखेंगे 8 और F0 का वैल्यू है 7 तो लिखेंगे माइनस में 7 बट्टा, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ 2F1 है तो लिखेंगे 2 इंटू F1 का वैल्यू है 8 तो लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 8 माइनस F0 का वैल्यू है 7 तो लिखेंगे 7 माइनस F2 का वैल्यू है 2 तो लिख लेंगे 2 इंटू में लिखेंगे 2, ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ, अब इसको करेंगे तो लिखेंगे 3 प्लस 8 में से 1 जाएगा 8 में 7 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा 8 दूनी 16 और 16 में से -7 और -2 -9, 16 में से 9 घटेगा और गुणा में 2 लिख देंगे और इसको इधर बनाते हैं, लिखेंगे 3 प्लस 1/16 में से 9 घटेगा तो जानते हैं हम लोग कि 7 हो जाएगा, गुणे 2 तो 2 ऊपर चल जाएगा तो लिखेंगे 3 प्लस 2/7। अब 2 में हम लोग 7 से भाग करेंगे, अब 2 में 7 से भाग किया जाएगा, 2 में 7 से हम लोग भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बार में जाएगा, 0 लगाएंगे पॉइंट और 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा ये, है ना, ये हम लोग काट लेंगे या इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 और ये कट गया, फिर 0 बैठाएंगे 7 8 56 हो जाएगा और ये घटाएंगे तो यहाँ 4 बचा, ये कट गया, फिर 0 बैठाएंगे तो 7 5 35, यानी इतना हम लोग छोड़ सकते हैं 7 5 35 तो लिखेंगे इसको 200 यानी 285 86 लिख लेंगे तो लिखेंगे 3 प्लस 0.28 ये जोड़ेंगे तो 3.286, यही हम लोगों का बहुलक हो गया।